एंड आई हैव अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट वॉच लम्हे यश जी। मैं आपको आज बताना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, बहुत खूबसूरत फिल्म, लेकिन मैं आज ही देखी वो पिक्चर, पूरी फिल्म नहीं देखी मैंने वो। उसका एक रीजन है, मैं मुंबई आ गया था फिल्मों में काम करने के लिए, और मैं लम्हे पिक्चर देख रहा था, मेरे दोस्त थे साथ में विवेक वासवानी, जो मेरी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, और हम हॉल के अंदर पिक्चर देखने गए थे लम्हे, एंड वी वर वाचिंग इट, एंड देन सडनली माय सेक्रेटरी लेट अनवर ही केम, एंड उसने मुझे बोला यश जी जो है एक पिक्चर बनाने वाले हैं, और उसमें लगता है तुम्हें कास्ट करने वाले हैं, तो वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरा सिलसिला चल रहा था आपके साथ बहुत पहले विवेक सिनेमा से, तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि आज बुला रहे हैं, अभी बुला रहे हैं कि नहीं। मैं लम्हे आधी छोड़ के आपके ऑफिस आ गया था आपसे मिलने के लिए। सो दैट सेकंड पार्ट ऑफ लम्हे आई डिड नॉट वॉच बिकॉज ऑफ यू, विच आई विल सी लेटर। एंड वी मूव ऑन टू द इयर्स ऑफ 90s, विच आई कॉल द मॉडर्न एरा ऑफ मिस्टर यश चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में बनाई, ऐसी अलग किस्म की फिल्में बनाई जो शायद यंगेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ 90s भी नहीं बना सके, और शायद अब भी नहीं बना सकते। ही मेड अ फिल्म कॉल्ड डर, जिसके अंदर जो वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट्स, he actually introduced I think the term protagonist, hero type ही होता है हिंदी फिल्म के अंदर। So the protagonist was kind of negative, so to say, to make it simple, और लेकिन फिर भी पैशनेट था, प्यार करता था। फिर उन्होंने एक दूसरी फिल्म बनाई जिसमें पूरा जो डांसिंग या गाने जैसे पिक्चराइज होते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो बहुत एक अहम हिस्सा है, उनका पूरा एक टर्न अराउंड कर दिया। ऐसे कोरियोग्राफर के साथ काम किया जिसने शायद पहले फिल्में कभी की नहीं थी, शामक। एंड एवरीबॉडी आई रिमेंबर बिफोर दैट फिल्म यूज्ड टू से, अरे यार यस जी अभी क्या थिएटर पे डांस पे फिल्म, यार अब तो बड़ा मॉडर्न हो गया है। इट वाज मोर मॉडर्न देन एनी एग्जिस्टिंग फिल्म ऑन दोस सब्जेक्ट्स एट दैट टाइम। दिल तो पागल है। उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट जो आई एम श्योर यस जी हिमसेल्फ मस्ट हैव पास्ड इन हिज एज एंड हिज टाइम, माय फादर डिड, द पार्टीशन, which is kind of forgotten for the people of our era. He reintroduced and made people realize this cross-border love story through Veer Zara. So, ये इतनी अलग-अलग किस्म की फिल्में 90s के अंदर उन्होंने बनाई। I really think, apart from this wonderful films that he's made before, this was a huge change around. और इस change around के अंदर एक चीज कॉमन थी, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, सही नहीं लगता मुझे। भूल रहे हो, एक चीज कॉमन थी वो। हाँ प्लीज। क्या थी? शाहरुख। लेकिन तुम ये भूल रहे थे, आप पूछा नहीं सवाल किसी ने मुझे, आज तुमने बोला तो मुझे ख्याल आया। मैं पूछना नहीं चाह रहा था, यू नो दैट, मैं ऐसी गलती से निकल गया। यू आर वर्किंग विद मी लास्ट 20 years. आई स्टार्टेड वर्किंग विद यू फ्रॉम डर टिल टुडे। आई हैव नॉट सीन द हीरो। कुछ कारण तो होगा। तुम्हें अगर ये गुमान है या वहम है कि इसलिए कारण है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, मेरे का शायद कारण नहीं है। शाहरुख, तुम एक एक्टर हो 20 साल में जो मुझे मिले, जिसने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि आपकी स्टोरी क्या है। आदि ने लिखी है या आपने लिखी है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं। तुमने कभी ये सवाल नहीं किया अब मुझे पैसे क्या दे रहे हैं। बल्कि अगर मैं लोगों को बताऊं, किसी पिक्चर में तुमने एक पैसा नहीं लिया ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो लास्ट वीक में बिफोर द पिक्चर रिलीज आई सेंड यू चेक, तुम्हारा नेक्स्ट फोन आता था, यस जी आपने पैसे ज्यादा ही भेज दिए यार, मैं ऐसा तो नहीं किया। मुझे याद है कि हम पिक्चर बनाते, मैं तुम्हें बहुत गुस्से में फोन किया एक बार, नहीं शाहरुख तुम मैं पिक्चर बना रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तुम आके मिलते ही क्यों नहीं यार, तुम बिजी हो माना, पर मिलो सही। तो मैं अभी आता हूं, फैसला कर देता हूं। तुम आए, तुमने बोला ये चीज मैं क्यों मिलूं आपसे, बोलिए मैंने आपसे क्या लेना है। स्टोरी मैंने आपसे सुननी नहीं, जो स्टोरी आपकी मैं काम कर रहा हूं। पैसे मैंने आपसे मांगने नहीं, जो आप देंगे मैं ले लूं। मेरी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं आपके पीछे शुरू करूंगा उस दौरान मैं क्या और काम नहीं करूंगा, जब तक आपके पीछे खत्म नहीं हो जाएगी। तो मैं अभी क्यों मिलूं आपसे, कुछ पूछते नहीं हो, तुम वो करते जो तुम्हारा दिल करे, और दिल पीछे अच्छा ही करता मेरा। अच्छा आप बताएं, पहली बार म्यूजिक में गुलजार साहब, रहमान साहब, it's a combination which I'm sure a lot of music lovers and even people who don't understand music wait for. It's the first time Mr. Yash Chopra, Gulzar Saab and Rahman together. मेरी तो चांदी चांदी लड़कियां भी हैं, गुलजार साहब भी हैं, रहमान साहब भी हैं, यश चोपड़ा जी भी हैं, तो मैं तो खुशी हूं। बट लॉट ऑफ पीपल आर, दिस इज द फर्स्ट टाइम, मैंने आपके साथ इतनी फिल्में की हैं, मगर पहली बार है ऐसा कि जो बड़े बड़े लोग भी मिलते हैं, डायरेक्टर्स भी मिलते हैं,
I met some guys. यार वो म्यूजिक कब आ रहा है? यस जी, गुलजार साहब और रहमान साहब. So it's how has the experience been? I think people are right. First time I'm working with Rahman and Gulzar, the geniuses, the magicians, according to me, in their fields. I learned a lot of things from Rahman. Because after working 60 years in this industry, a certain pattern of film music, how music is made, and Rahman changed the whole grammar, whole system. But with this change and all that, he came with fantastic music. And Gulzar Sahab was working with him. With his poetry, he gave words to my visions, my concept, and they are beautiful. I'm very, very happy. And I say I'm very lucky to have both of them. Which is your favorite song in the film? One second, let me say it. पानी पिलो आप पिलो. नहीं you sing यार. नहीं मैं तो यस जी मैं यही नहीं कर सकता. गाना आता ना मुझे तो सुपरस्टार बन जाता. You said which is the favorite song? In my film, the favorite song is चला की लबते फिरे. अच्छा फिर वर्ड्स बोलते हम गाने की कोशिश नहीं करते. थोड़ा डिफिकल्ट है वो. मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ. ओके क्या है? Challa? Challa. Challa means mad lover. Okay, now first explain what challa means to everyone. Challa means mad lover. What are you looking for? What are you searching for? There is love, there is passion, there is search. And you are the character. This song is for you. This song can apply to me also. Actually, I was going to say that, but मैं उम्र का तकाजा कर रहा था. मत करो ना भाई. मुझे ऐसा लगता है you must, I don't know your age. What is the real age? I also 36, 37. Same age, sir. 36, 37. जो लोग बोलते हो झूठ बोलते हैं. अभी फैक्ट तो ये है ना. तो चल्ला की लबते फिरे. What are you looking for? Whom are you looking for? Where is that person staying? This is your song in the whole film. This song is in Punjabi language. And Gulzar Sahab written beautiful song. And Rabi has sung it. Rabi Shah. First time, yeah. Okay. For us. 1, 2, 3. Challa hasda phire, challa ronda phire, challa gali gali rulda phire. कुछ इस तरह नहीं करते. परेशानी हो जाएगी. उसकी अगली लाइन बहुत अच्छी है. चला तू सबदा चला तेरा कोई नहीं. You belong to everybody, but nobody is yours. This is a beautiful line. This song is the song of the film. This song of Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is Samar in my film, his character. In the whole film, he is in search of love. When you sing, it turns into a romantic song. Yeah. When you sing, it is a melancholy song. It is a passionate song. It is a painful song. This is a very representative song of the film. It represents Yash Ji in more ways than one because Yash Ji से अगर poetry या lyrics की कभी बात की जाए तो वो ऐसे मैं sorry politically incorrect line use कर रहा हूँ turn on से हो जाते हैं एकदम. He gets extremely how do you say I don't know the English word for this जुनून सा आ जाता है उनको whatever. But genuinely if you talk about poetry with Yash Ji तो इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत पोएट उन्हें मालूम है. हमने पुराने ज़माने में पोइट्री का इन्फ्लुएंस देखा बट ही यूज्ड टू राइट पोएम्स हिमसेल्फ. अपनी पोइट्री हर फिल्म में आपकी होती है. इसमें भी है तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां. सो एवरी टाइम यस जी हैज गॉट सम काइंड ऑफ समटाइम्स दिस फिल्म इज लाइक अ पोएम, समटाइम्स जस्ट अ फैंटास्टिक पोएम इज इन द फिल्म कभी कभी. सो ये पोइट्री का जो या पोएम्स का जो आपको सिलसिला है दिल में है कैसे है? आप लिखते भी थे थोड़ा मैगजीन्स के लिए आपने मुझे बताया. फ्रॉम कॉलेज डेज आई वाज a great fan of Syed Ludhiana as a poet. First time, I used to keep his poem with me on the Talkhiyan. At that time, he written only Talkhiyan, not Parchaiyan. That later on came. The first time on my vacations in my college, I came to Bombay. I had only one desire to meet Syed Ludhiana. I remember I met him in 7 Bungalows. This is before you joined films? Before joining films, before I came to film, before I see. In college education, you come summer vacations to meet your brother, spend some holidays in Bombay like that. And I don't know what rapport was there. First meeting, till Bridhi's last, we were friends.
And again thing I'll say sometime, when I used to write songs for my film, he wouldn't take money. He said, I'll take money, but let the film become a hit. Because I know if I've done something for a friend, it's wonderful and whatever he wrote, the film was successful. So that poetic fervor, what you call, was made me very fond of poetry. आप खुद लिखते थे कुछ? No, I was small little editor for college magazine, but I never wrote what you call poetry for others for anything for grade. But in those days, college, बेसुरी बेमतलब कुछ लिख रहा था। मैं सुना दीजिए ना, बेसुरी बेमतलब। अब इतने साल 60-70 साल पहले मैंने क्या लिखा था मुझे क्या पता यार। कुछ तो बता दो ऐसी, ऐसा क्या? 60-70 क्या बात? हम तो 36 के हैं अभी, डिसाइड हुआ नहीं, उम्र है तो वो टाइम की वजह से। I wrote the first few lines, remember, I don't know full. जब मैं भोला भाला था, कुछ न हो संभाला था, चुपके चुपके आ तूने, मधुर सोई लगा तूने, क्यों मुझे अपनाना था जब आखिरी ठुकराना था। Fantastic.